आपको एक बड़ी अटपटी बात मैं बताऊं, जब कोई अभक्त माने भाव रहित व्यक्ति प्रभु से कुछ कहता है, प्रार्थना करता है, वो तत्काल सुन लेते हैं, उसका उत्तर दे देते हैं, माने उसके मनोरथ की सिद्धि करा देते हैं। लेकिन जब कोई भक्त पुकारता है, कह रहे बड़ी देर में सुनते हैं, और ये कहां का न्याय है? अभक्त आपको पुकारता है, आप झट सुन लेते हैं, उसका मनोरथ पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि जब भक्त आपको पुकारता है तो बड़ी देर लगाते हैं। भक्ति तो कह रहे हैं, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो जैसे श्री गुरु नानक देव जी महाराज जब यात्रा पर थे तो एक गांव में गए, बड़ी आव भगत हुई। तो क्या कह के चले हैं? कह रहे उजड़े रहो, उजड़े रहो। एक गांव में गए, बड़ा तिरस्कार, बड़ा अपमान हुआ। गुरु साहिब कह के निकले वस्से रहो, वस्से रहो। तो भाई मर्दाना ने पूछा, तो गुरु साहब मुस्कुरा दिए, बोले ये जो संतों की आव भगत स्वागत सत्कार करने वाले हैं ना, ये तो खिले हुए फूल हैं, जहां जाएंगे अपनी सुगंध फैलाएंगे। ऐसे ठाकुर जी कह रहे भाई, जब अभक्त हमको कुछ कहता है ना, तो उसका वो कर्कश स्वर हम बार बार नहीं सुनना चाहते। संसार की कामना स्वर में कटुता लाती है, स्वार्थ कटुता ही तो लाता है जीवन में, स्वार्थ जीवन को कड़वा ही तो कर देता है। स्वार्थ जीवन को कड़वा कर देता है, प्रेम माधुर्य से भरता है। तो ठाकुर जी के लिए कड़वी बात हम बार बार नहीं सुनना चाहते, ये दोबारा न आए। ठाकुर जी कहते हैं भाई ये दोबारा ना आए, इसलिए हम पहली बार में इसका निपटारा कर देते हैं, फिर ना आए ये। इसलिए तो कल मैं आपको कह रहा था, मांगो, संसार की वस्तु मांगो और मिल जाए, तो कृपा नहीं समझना इसको, ये कृपा नहीं है। प्रभु की कृपा का लक्षण क्या है, प्रभु की कृपा का स्वरूप क्या है, तो प्रभु के निज जन जानते हैं, वो तो प्रभु के भक्त जानते हैं। शायद आपने पहली बार सुनी हो ये बात आज, कि भाई अभक्त पुकारेगा तो उसकी पुकार का तुरंत उत्तर दे देंगे, और भक्त कोई पुकारेगा तो उसकी पुकार इतनी मीठी है, उसकी जो आत्मा की पुकार है, उसकी पुकार में जो 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 करुणता है। और फिर जो भक्त के हृदय की पुकार है ना, वो तो सारे संसार का मंगल करने वाली है। क्यों रुलाया भगवान ने गोपियों को? क्योंकि उनका वो जो रुदन है ना, वो जो प्रेम गीत गोपियों ने गाया, श्रीमद् भागवत कहती है कि ये त्रिभुवन को पवित्र करने वाला है। उनके मुख से जो ये उद्गलन हुआ है, अरे ये इससे लोक का मंगल होगा। इसलिए ठाकुर जी भक्त की बात नहीं सुनते हैं जल्दी से, वो पुकारता रहता है, पुकारता रहता है, और उसकी वो जो पुकार है, उसके रोम रोम से वो जो बहता प्रेम का परमाणु है, वो सृष्टि का मंगल करता रहता है। ऐसे तो देखो, भक्त को मिलना क्या है? भक्त को तो मिले ही है। जिसको प्रियतम से मिलने की चाह मिल गई, उसको तो प्रियतम मिल ही गया, और मिलना क्या है? जिसके भीतर मिलने की चाह के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, उसको तो प्रियतम मिल ही गया। बहुत समझने की बात है। पाना क्या है? प्रभु को पाना क्या है? निरंतर निरंतर प्रभु की जो चाह है, वही प्राप्ति है, वही प्राप्ति है, उसी को पाना है। तो यहां भोली सखी भी द्वार पर आई और पुकार रही है, और कैसी कैसी युक्ति से अपनी विनती श्री जी के चरणों में सन्मुख रखती है। और भोली सखी के पदों से ऐसा लगता है कि बड़ी देर तक सुनवाई नहीं हो रही है। और मैंने आपको कारण बता दिया कि क्यों सुनवाई नहीं हो रही है। अगर प्रिया जी पहली ही बात सुन लें तो ये इतने सारे भाव हमारे हाथ में कैसे आते हैं? ये जो भोली सखी ने गाया, प्रेम में, भाव में, व्याकुलता में, अकुलाहट में भर भर कर गाया, ये सब मोती हमारे पास में कैसे आते हैं? हमारी तो पहुंच नहीं है यहां तक, हम तो यहां तक जा नहीं सकते।